जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्त। मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं प्रभु के बारे में आप लोगों को बताता हूं और आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को गहराई से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब करके हमारा परिवार बन जाना है मेरे दोस्त, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। आप लोग देखेंगे तो हम बताएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अदरवाइज बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपको वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाना मेरे दोस्त, क्योंकि लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। और हम जानेंगे आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए और किस प्रकार से आए। हालांकि जब इस धरती की उत्पत्ति हुई तो परमेश्वर ने अपने पहले पुत्र को भेज दिया, अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पे भेज दिया। क्यों? क्योंकि इस धरती पे बहुत अत्याचार हो रहा था, बहुत पाप बढ़ गया था, बहुत विचित्र हो गई थी यह धरती, पापों से ढक गई थी। इसलिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु को इस धरती पे भेजा। इसलिए भेजा कि ये हमारा पुत्र जाकर उस धरती पे लोगों को जागरूक करेगा, लोगों को पाप से बचाएगा और लोगों को नया जीवन देगा, पाप से मुक्ति देगा, शैतानों से बचाएगा। तो पिता ने जब अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा मेरे दोस्त, तो वो थे प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उनको कोई पहचानता नहीं था, उनको कोई जानता नहीं था। अब वो आए कैसे? वो मरियम की कोख में पैदा हुए। वो जहाँ पैदा हुए वहाँ फर्नीचर का काम होता था, वह बढ़ई का घर था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो लोहार है, वो विश्वकर्मा है, तो वहाँ एक बढ़ई का घर था। पहले तो परमेश्वर ने अपनी शक्तियों का उजागर नहीं किया। जब बचपन में वो हालांकि जानते तो सब कुछ थे, लेकिन वह अपनी शक्तियों का उजागर नहीं किए, वो लोगों को चंगा नहीं किए। 30 साल तक इंतजार किया। क्यों किया? क्योंकि सही टाइम आने के बाद मैं लोगों की भलाई करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा, मैं लोगों को मुक्ति दूंगा। मेरे नाम से लोग सत्य जीवन पाएंगे, मेरे नाम से अनुग्रह पाएंगे, मेरे नाम से सामर्थ्य पाएंगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसका जीवन बदल जाएगा, उसकी दिनचर्या बदल जाएगी, उसके जीवन तो जीवन, उसका अकाल मृत्यु टल जाएगा, वह कभी मरेगा नहीं, वह जीवन भर जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा वरदान लेकर आए इस धरती पे कि हम पापियों से मोहब्बत किए। प्रभु यीशु हम पापियों से मोहब्बत करना शुरू किए। हम लोग जो पाप में पड़े थे, हम लोग को पाप से निकालने का रास्ता बताए। हम लोग कोढ़ में मर रहे तो हम लोगों को चंगा किए। हम लोग बीमारी में मर रहे तो हम लोगों को बीमारियों से राहत दी। हम बहुत से सारे ऐसे थे जो अंधे थे, उन्हें दृष्टि नहीं मिल रही थी, उनकी दृष्टि से दिखाई नहीं दे रही थी, तो उनको उन्होंने दृष्टि दी। बहुत से भले पाप किए। जब वो दिन पर दिन चमत्कार करते रहे, धीरे धीरे चमत्कार करते गए, लोग उनको जानने लगे, तो अदर लोग जो हैं वो लोग उनको विरोधी मानने लगे, वो लोग विरोध करने लगे। वो इसलिए विरोध करने लगे कि उन लोगों का मानना यह था कि यह एक बहरूपिया है, ये दुष्ट शक्ति का प्रयोग करता है और हमें प्रताड़ित करता है, परेशान करता है। उनके मन में अलग अलग भावनाएं आने लगी। वो गलत भावनाएं थी, सब की सब गलत भावनाएं थी, एक भी भावनाएं अच्छी नहीं थी। उन लोगों ने परमेश्वर को कई बार घेरने की कोशिश की, कई बार मारने की कोशिश की, कई बार उनकी बराबरी करने की कोशिश की। वो उस समय का जो राज चलता था उस प्रकार से उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया। ऐसे धीरे धीरे प्रताड़ित करते करते, परेशान करते करते, यहूदी लोग थे जो मतलब विरोध करते करते प्रभु यीशु मसीह को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया उन लोगों ने, प्लानिंग करके कि वहां से प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हालांकि इन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह भली भांति जानते थे। उनको पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं इन सब परिणामों का परीक्षा पास नहीं करूंगा, इन सब से गुजरूंगा नहीं, तब तक मेरे जो पाप में गिरे हुए भाई लोग हैं, दास लोग हैं, उन लोगों को यकीन नहीं होगा, उन लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो यहूदियों ने इस प्रकार से अपना जाल बिछाया।
प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने जाल में फंसाया और उस राज के हिसाब से उनको सजा दिलवाने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि वो कहता था, यहूदिया कहते थे कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है, ये यीशु है, ये एक बहरूपिया है, ये दुष्ट शक्ति का इस्तेमाल करता है और दुष्ट शक्ति का इस्तेमाल करते करते ये हम लोगों को भटका रहा है, ये हमारी राजनीतियों का उल्लंघन कर रहा है, ये हमारे नियम कानून को तोड़ रहा है। जिस नियम कानून पे हम लोग सालों से चल रहे हैं, ये उनका विरोध कर रहा है। ये ऐसा उनका मानना है, उनका मानना था। और प्रभु यीशु मसीह ये कोई विरोध नहीं कर रहे थे, ये प्रभु यीशु मसीह भलाई कर रहे थे, लोगों को जीवन दे रहे थे, लोगों के लिए भला कार्य कर रहे थे। जो पाप में गिरा था, बिल्कुल पाप से पीड़ित था, उसको चंगा कर रहे थे। जिसको दिखाई नहीं दे रहा था उसको आंखें दे रहे थे। जो कोढ़ था, जिसके कोढ़ में आप लोग जानते हैं ना, बीमारी ऐसी होती है कि हाथ पांव उंगलियां सड़ने लगती है, इतनी बुरे तरीके से सड़ने लगती है कि कोई देखना भी नहीं पसंद करता, उसको कोढ़ बोलते हैं। परमेश्वर ने उन कोढ़ियों को सही किया, लंगड़े को चलाया। परमेश्वर ने लंगड़े को चलाया, मुर्दों को जीवित किया। आप जानते हैं, परमेश्वर ने लाजर को जीवित किया। लाजर मर गया था, उसको दफनाए हुए 4 दिन हो गए थे। यहाँ तो कोई मर जाता है तो 24 घंटे में फेंको बहाओ, सड़ने लगेगा, बदबू आने लगेगी, दुनिया भर की बातें होती है। लेकिन उस लाजर को दफनाए हुए 4 दिन हो गए थे दोस्त। परमेश्वर ने पिता से प्रार्थना की और कहा कि लाजर बाहर आ जा। लाजर एक आवाज में उस कब्र से बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी बहन विश्वास करती थी। परमेश्वर ने कहा है, जो विश्वास करेगा वह मेरी महिमा को देखेगा, जो विश्वास नहीं करेगा वह मेरी महिमा नहीं देख सकता। तो मेरे विश्वासी लोग, आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया तो यह बात उस क्षेत्र में फैल गई, यह बात आग की तरह फैल गई। सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे। जो लोग बीमार थे वो अपनी बीमारी लेकर आने लगे, जो लोग परेशान थे वो अपनी परेशानी लेकर आने लगे। इस तरह धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ लगनी शुरू हो गई और वह भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि वहां से कोई जाने का नाम नहीं ले रहा था। क्यों नहीं ले रहा था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर लोगों का विश्वास था। लोग विश्वास करते थे परमेश्वर पर, और परमेश्वर लोगों को निराश नहीं करता था। वह पर्वत पे, पहाड़ों पे जाकर प्रार्थना करता था, दिन रात प्रार्थना करता था। फिर परमेश्वर ने जब उसकी कठिन परीक्षा आई तब वह लोगों से कहा कि मैं अपने चेलों को बनाऊंगा। उन्हें अपने चेले चुने और उस चेले में एक चेला गद्दार निकला। उसके बारे में भी परमेश्वर ने लोगों को बताया था। परमेश्वर ने बताया था कि ये गद्दार निकलेगा और इस प्रकार से मेरे साथ होगा। उसके बाद की जो प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई, वहाँ के जो यहूदी थे वो अपना विचार कायम करने लगे, उस विचार पर कार्य करने लगे। उनके मन में ये विचार आ गया कि इस व्यक्ति को मार डालो, इस व्यक्ति को जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। उन लोग ने अपना प्रोग्राम बनाया, उस हिसाब से प्रोग्राम और नियम को बनाने लगे कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़े, जंजीर में बांधे, उसको लेकर आए। पहले तो कोड़े मारे। कोड़े आप लोग जानते हैं, इस जमाने में कोड़े का तो कुछ पता नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन उस समय कोड़ा चलता था। इसका कोड़ा मारने के लिए पहलवान आदमी होता था। उस कोड़े से जहां मारा जाता था वहां की चमड़ियां निकल जाती थी पूरा। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कोड़े हमारे परमेश्वर को मारे गए, जिससे परमेश्वर का बहुत सारा लहू बहा। जब वो लोग इतना करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए तो वो लोग परमेश्वर को कांटों का मुकुट पहना दिए। वो कांटों का मुकुट जिसको सर में डालने के बाद दुनिया भर का दर्द होता है, तकलीफ होती है। आप लोग जरा इमेजिन करिए, आप लोग जरा सोचिए कि वो पीड़ा परमेश्वर कैसे सहे। आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग जरा सोचिए कितनी पीड़ा परमेश्वर ने कैसे सहन की। वो ताज जो कांटों का था, जो कांटों का मुकुट था, उसको पहनाने के बाद भी उन लोगों को संतुष्टि नहीं मिली, तो वो लोग बाहर लाए, प्रभु यीशु मसीह को बाहर लाए और क्रूस कंधे पर रख दिए। उसको लाने के लिए बोले,
परमेश्वर गिरता पड़ता उस क्रूस का वजन उठाया और वहां से लेकर आया उस जगह पे जहां बहुत सारी जमीनें बंजर पड़ी हुई थी। वहां क्रूस को खड़ा किया गया और परमेश्वर के साथ 2 व्यक्ति और थे। परमेश्वर को लोग लेकर 3 व्यक्ति थे। एक लेफ्ट साइड में था, एक राइट साइड में था और परमेश्वर बीच में थे। तो उन लोगों ने लोगों को, परमेश्वर को और 2 लोगों को क्रूस पर टांग दिया। परमेश्वर के हाथों में, हाथों में कीलें ठोकी गई, इसमें भी कीलें ठोकी गई, पैर में कीलें ठोकी गई, सर पे ताज था कांटों का, जिससे आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमको थोड़ा सा छोटा सा कांटा कहीं चुभ जाए तो इतनी तकलीफें होती हैं। हमारा परमेश्वर इतनी तकलीफ उठाया किन लोगों के लिए? हमारे लिए। तो वहां जब क्रूस पे परमेश्वर को टांग दिया गया, उसके बाद कुछ ही क्षण बाद परमेश्वर को प्यास लगी। तो परमेश्वर ने, वहां एक सैनिक था, उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो वह सैनिक मुस्कुराते हुए, लोग हंस रहे थे परमेश्वर पर, वह मुस्कुराते हुए परमेश्वर को शर्मिंदा करते हुए कटोरी में एक छोटा सा बर्तन था, उसमें स्पंज रखा हुआ था, उसमें सिरका बोलते हैं, सिरका था, वो परमेश्वर को चटाया और परमेश्वर ने उसको चाटा। तो परमेश्वर का जो परमेश्वर का इस धरती पे आने का जो कार्य था वो पूरा हुआ। तो उसके बाद परमेश्वर ने कहा, जबकि पूरा हुआ और उसके बाद भी लोगों को क्षमा करता रहा, परमेश्वर ने प्रार्थना की प्रभु से, हे प्रभु इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, परमेश्वर इतना कहने के बाद अपने प्राण को त्याग दिए। उसके बाद सैनिकों ने देखा कि लोग मरे तो नहीं, जो पीछे साइड में 2-3 व्यक्ति थे उनके जाके पांव तोड़ दिए उन्होंने, उनको अत्यधिक पीड़ा और भी होने लगी और परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर ने अपने प्राण को त्याग दिया था। तो एक भाला था बड़ा सा, वो भाला सैनिक ने इधर घुसा दिया, ऐसा परमेश्वर के अंदर ऐसा घुसा दिया और निकाल लिया। वहां से जो लहू बहा, लहू और पानी दोनों एक समान बह रहे थे। अब वो लहू जो धरती पे गिरा, जहां जमीन पे गिरा, वो जमीन पवित्र हो गई। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो जमीन धन्य हो गई। इस प्रकार से लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। तो फिर एक यहूदी ने, उसको प्रेम आया तो उन्होंने जाके वहां विनती की राजा से कि राजा साहब, इस परमेश्वर के यीशु की बॉडी को, यीशु की लाश को हमें दे दो। तो उन्होंने कहा ले जाओ। वो लोग लाए, परमेश्वर को लाके दफनाए, कब्र में डाले, दफनाए मान सम्मान के साथ। जैसे आज ही परमेश्वर को दफनाए, उसके 3रे दिन बाद परमेश्वर जीवित हुआ। तब लोगों को अत्यधिक खुशी हुई जब उनको पता चला कि हमारा यीशु मसीहा जिंदा है। तो उन लोगों को अत्यधिक खुशी हुई और उस नगर में ढोलक बजने लगे, खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर परमेश्वर ने लोगों का भला करना शुरू किया, लोगों को चंगाई देनी शुरू करी। उसके बाद भी लोग विरोध करते रहे और अभी तक विरोध करते हैं। वो क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि सच्चाई उन्हें दिखती नहीं, पाप उन्हें दिखता नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने पाप क्षमा करने शुरू किए, लोगों को मुक्त करना शुरू किया, लोगों को सत्य के रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित किए, लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया और तो और मरे हुए लोगों को जिंदा भी किया। इसके बाद भी लोग विरोध करते हैं प्रभु का। प्रभु ने कोई गलत काम नहीं किया है, प्रभु ने लोगों को जीवन दिया है, सत्य का मार्ग दिया है, लोगों का जीवन बदल दिया है। प्रभु धर्म नहीं बदलता है। उसके बाद धीरे धीरे यह प्रक्रिया चली आ रही है और आज भी चल रही है। ये सब हुआ कब आप जानते हैं? 6000 साल पहले हो गया। तो मेरे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए थे कि पापियों को बचाया जा सके, पाप को क्षमा किया जा सके, लोगों को नया जीवन दिया जा सके, लोगों को इस पाप से बाहर निकाला जा सके, लोगों को शैतानों से बचाया जा सके, लोगों को एक अच्छा मार्ग, सत्य का मार्ग दिया जा सके, जिस पे लोग चले सत्य के मार्ग पर और लोगों का भला करें, लोगों की मदद करें,
वो लोग यीशु मसीह के दास लोग जो भी काम करें उससे सिर्फ भलाई पैदा हो, ना कि बुराई पैदा हो। और हम लोग वही काम करते हैं दोस्त, हम लोग लोगों की भलाई ही करते हैं, बुराई हम लोग किसी की नहीं करते। क्यों नहीं करते दोस्त? क्योंकि बुराई से कुछ मिलना नहीं है, हम खुद बुरे बन जाएंगे, हम खुद शैतान के मार्ग पर चलेंगे जब हम बुरा करने लगेंगे। इसलिए हम बुरा नहीं करते, हम किसी का भला करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं कि लोग इस बुराई से निकलकर भलाई के रास्ते पर चल सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें, बीमारियों से बच सकें, पीड़ाओं से बच सकें, शैतानों से बच सकें। इसलिए मेरे दोस्त, मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रभु यीशु मसीह को मानिए, आपका जीवन चंगा हो जाएगा। और लोगों की मदद करिए, भला करिए। यदि आप लोगों का भला करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि आपका भला होना तय है। यदि आप लोगों की मदद करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि आपकी भी मदद की जाएगी। यदि आप लोगों का जीवन बदलते हैं तो परमेश्वर कहता है आपका भी जीवन बदला जाएगा। यदि आप लोगों को क्षमा करते हैं तो प्रभु मेरा कहता है कि आपको भी क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर कहता है यदि आप लोगों पे दया बांटते हैं तो आप पे भी दया की जाएगी। इतना दयालु हमारा प्रभु है, इतना क्षमा करने वाला हमारा प्रभु है, महिमा करने वाला हमारा प्रभु है, जीवन बदलने वाला हमारा प्रभु है। तो मेरे दोस्त, आप लोग भी अपने जीवन को बदलिए, बीमारियों से बाहर निकलिए और तो और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन को धन्य कर दिया तुमने हमारे जीवन को बदल दिया है और हमें इस बुराई के दलदल से निकालकर सत्य के मार्ग पर लाया है, जिससे हम भला कर सकें, लोगों की भलाई कर सकें, लोगों में प्यार बांट सकें, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना कर सकें और तो और उन्हें बुराई के दलदल से बाहर निकाल पाएं। ऐसा हमारा प्रभु है, ऐसा दयालु हमारा प्रभु है कि हमारा प्रभु इतना दया करता है। तो मेरे दोस्त, यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना है, एक शेयर जरूर करना। जो लोग बुराइयों की दलदल में फंसे हैं उनके पास शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार बनकर हमारी मदद करें। आइए हम और आप मिलकर इस देश को इस बीमारियों से हराएं, शैतानों से छुटकारा दें, लोगों की मदद करें, लोगों की भलाई करें। यदि हमने 2, 4, 5 लोगों की भला किए, 2, 4, 5 लोगों का जीवन बदल दिया तो हमारा जीवन धन्य हो गया। हमें प्रभु माफ करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमें बुराइयों से बचाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, मदद करना बहुत जरूरी है। आइए हम सब लोग मिलकर एक परिवार बनकर लोगों की मदद करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर के पवित्र नाम में जय मसीह की।